हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। तो मैंने आपको वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक में जो टेलर द्वारा दी हैं, जो टेलर द्वारा बताई गई हैं, उसमें दो टेक्निक के बारे में आपको बता दिया था। पहली थी कार्यात्मक फोरमैनशिप यानी फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो मैंने आपको कार्यात्मक फोरमैनशिप यानी फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में आपको मैंने बताया था। इसमें दो डिपार्टमेंट में विभाग में बांट दिया जाता है। पहला है योजना विभाग यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है उत्पादन विभाग यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था जो योजना विभाग है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसमें चार नायक यानी बॉस होते हैं। उसमें फिर मैंने आपको जो योजना विभाग और जो उत्पादन विभाग है उसमें मैंने आपको चार व्यक्तियों के नाम भी बताए थे, कौन कौन होते हैं। जैसा मैंने बताया था, योजना विभाग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें होता है कार्यक्रम क्लर्क यानी रूट क्लर्क, निर्देशन कार्ड क्लर्क यानी स्ट्रक्चर कार्ड क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क यानी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और अनुशासक यानी डिसिप्लिन यानी फैक्ट्री डिसिप्लिन। ये किस में आते हैं? सभी योजना विभाग के अंदर आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था उत्पादन विभाग यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था टोली नायक यानी गैंग बॉस। उसके बाद गति नायक के बारे में बताया था यानी स्पीड बॉस। उसके बाद मरम्मत नायक यानी रिपेयर बॉस। उसके बाद निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। जो पिछली यानी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रमापीकरण है वो क्या होता है और जो उसके उद्देश्य हैं प्रमापीकरण के, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। और सरलीकरण के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध की जो तकनीक है जो टेलर द्वारा दी गई हैं उसमें मैंने आपको दो टेक्निक के बारे में बता दिया था। पहली थी कार्यात्मक फोरमैनशिप यानी फंक्शनल फोरमैनशिप और दूसरी थी कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो आज हम नेक्स्ट जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ते हैं कार्य का अध्ययन यानी वर्क स्टडी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। टेलर द्वारा जो कार्य का अध्ययन यानी वर्क स्टडी के बारे में बताया है, उन्होंने इसमें बताया है कम कीमत पर अधिकतम उत्पादन किस प्रकार किया जाए उसको प्रोत्साहन दिया है। वो किसने? कार्य अध्ययन के माध्यम से दिया है। यह विधि व्यावसायिक संस्थान में कम कीमत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्ति को प्रोत्साहन देती है। यानी जो कम कीमत पर अधिकतम जो उत्पादन है उसको ये जो पद्धति है जो व्यावसायिक संस्थान है वो प्रोत्साहन देती है। ये टेलर द्वारा बताया गया है तथा यह प्रत्येक दृष्टिकोण से कुशल उत्पादन से उचित योगदान देती है। यानी जो कुशल उत्पादन में उचित योगदान देती है कार्य अध्ययन, क्योंकि इसमें कुछ अध्ययन किए हैं जैसे थकान का अध्ययन, गति का अध्ययन, समय का अध्ययन, कोई व्यक्ति कितने समय तक इसमें कार्य कर सकता है, कितने, ये सभी अध्ययन टेलर द्वारा किए गए हैं। तो उससे क्या है, उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति कितनी देर में थक सकता है, उसकी जो कार्य क्षमता है और कार्य कुशलता कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, उसके बारे में सभी टेलर द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है, टेलर द्वारा बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात भी करेंगे। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्य पद्धति अध्ययन यानी वर्क स्टडी मेथड। यानी जो कार्य अध्ययन है, जो वर्क स्टडी है, उसके कुछ मेथड दिए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लिखा हुआ है किसी भी निर्माणी संस्था में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कार्य पद्धति का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी जो संस्था है, कोई भी फर्म है, चाहे कोई कंपनी है, उसमें जो कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इन पद्धतियों का पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। टेलर द्वारा ये सभी बारे में बताया गया है। इस पद्धति अध्ययन में उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रियाओं की जांच पड़ताल एवं विश्लेषण किया जाता है। जो ये प्रक्रिया है इसमें जो उत्पादन की जो पद्धति हैं उनके बारे में उनकी जांच की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है तथा उसका विश्लेषण भी किया जाता है और सर्वश्रेष्ठ पद्धति की खोज की जाती है। इस पद्धति के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को इस प्रकार अलग अलग विभाजित किया जाता है जिससे कच्चा एवं अर्धनिर्मित माल को लाने
व ले जाने में कम से कम दूरी एवं समय लगे। यानी आपको पता है, आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हो तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए कम समय व कम दूरी, जिससे उसके व्यय भी कम होंगे, तो उसके लिए इस पद्धति को अपनाया जाता है। तथा आवश्यक औजारों एवं सामानों को उठाने में कम श्रमिक लगे, ये भी इस पद्धति यानी जो कार्य पद्धति है उसमें बताया गया है। जिससे अगर कार्य में जो कम श्रमिक लगेंगे उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। और कार्यविधि का पूरा अध्ययन करने के पश्चात कुछ क्रियाओं को समाप्त किया जा सकता है तथा कुछ क्रियाओं को आपस में मिलाया जा सकता है। ऐसे संबंध में कारखाने में उपलब्ध स्थान एवं मशीनों की उपलब्धता को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी जो ये क्रिया है, इसमें कारखाने में जो उपलब्ध स्थान एवं मशीनों की जो उपलब्धता है उसको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य उत्पादन लागत को कम करना और ग्राहक को अधिकतम गुणवत्ता के साथ माल उत्पन्न करना। अगर आप कोई कंप्यूटर या किसी फ्रिज का काम कर रहे हो तो उन्हें अच्छी किस्म की ही वस्तु उपलब्ध कराना, ये वर्क स्टडी मेथड में बताया गया है। टेलर द्वारा इस सभी के बारे में बताया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ लिया है जो कार्य अध्ययन है, उसमें पहली जो मेथड है वो है कार्य पद्धति अध्ययन यानी वर्क स्टडी मेथड। तो मैंने आपको अच्छी तरह से वर्क स्टडी मेथड के बारे में बता दिया है। तो जो उसमें है, जो वर्क स्टडी में है उसमें बताया है कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाता है, पद्धति अपनाई जाती है, वो कार्य पद्धति अध्ययन वो होता है। अब हम बात करते हैं गति अध्ययन यानी मोशन मेथड। यानी मोशन मेथड होता क्या है, व्हाट इज मोशन मेथड। यानी गति अध्ययन, गति से ही आपको पता है कर्मचारियों और मशीनों को विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, मुद्राएं करनी पड़ती हैं, जैसे उठना, बैठना, रखना, पकड़ना, ले जाना, घुमाना, छेद करना। यानी आपको पता ही है किसी भी मशीन को उठाना भी पड़ता है, आप बैठना भी पड़ता है, रखना भी पड़ता है, पकड़ना भी पड़ता है, मशीन को ले जाना भी पड़ता है, घुमाना भी पड़ता है मशीन को, फिर छेद भी करना होता है। इन सभी का अध्ययन गति अध्ययन एवं मुद्रा अध्ययन कहलाता है। इन सभी का जो अध्ययन है, जो आप उठ रहे हो या किसी मशीन को उठा रहे हो, आप बैठ रहे हो या किसी मशीन को आप रख रहे हो, उस मशीन को पकड़कर कोई कार्य कर रहे हो, किसी को ले जा रहे हो, किसी मशीन को घुमा रहे हो, उसमें किसी वस्तु से मशीन से छेद कर रहे हो, इन सभी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, गति का अध्ययन कहलाता है। गति अध्ययन का मुख्य उद्देश्य श्रम के न्यूनतम अपव्यय के लिए सर्वोत्तम प्रणाली को ज्ञात करना तथा लागू करना है। ये क्या कहलाता है, गति का अध्ययन। इस अध्ययन के लिए सबसे पहले उन चेष्टाओं या मुद्राओं की सूची बनानी पड़ती है जो एक श्रमिक या मशीन को कार्य करते समय करनी पड़ती है। इस सूची में उत्पादक मुद्राएं, प्रासंगिक चेष्टाएं व अन्य उत्पादक मुद्राएं आती हैं। क्लियर है। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के अनुसार कार्य को संपादित करने में एक श्रमिक या मशीन को जितनी कम चेष्टाएं करनी पड़ेंगी, यानी जो श्रमिक है, जो मशीन है, जितना कम कार्य करना पड़ेगा उसकी कार्य कुशलता उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, अगर मशीन को बार बार उठाओगे तो उससे क्या होगा, आपका जो कार्य में अधिक समय लगेगा और आज आपका जो लक्ष्य है उसमें भी टाइम लगेगा। विभिन्न मुद्राओं की पहचान करने के लिए टेलर ने विशेष कैमरे के बारे में बताया था, विभिन्न रंगों एवं चिन्हों का प्रयोग किया है, जिससे पता चले कि आप देखते हो कि किसी भी कंपनी में जगह जगह निशान लगा दिए जाते हैं, ये कार्य इसका है, ये कार्य इसका है। तो उससे क्या होता है, आपको समय ही बचता है और उसमें कार्य में गति भी होती है और जल्दी से जल्दी आप कार्य को, अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हो। नेक्स्ट है समय अध्ययन। समय अध्ययन का मतलब है श्रमिकों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को करने में लगने वाले समय की जांच करना। यानी श्रमिक जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें क्रिया में जो समय लग रहा है उसकी जांच करना, उसके बारे में जानना, उसका लेखा करना, जो समय लिखा है उसको लिखना, उचित समय निर्धारित करना, यानी उचित समय जो कार्य किया है उसका समय निर्धारित करना समय अध्ययन कहलाता है। आपको किसी व्यक्ति को एक कार्य दे देते हो कि आपको इस कार्य को 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे में फिनिश करना है, ख़त्म करना है, तो उसी हिसाब से
उसको उचित समय दे दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं समय का अध्ययन। प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे उपविभागों में विभाजित करके कर्मचारियों द्वारा लगने वाले समय को नोट किया जाता है। यानी जो अलग अलग विभागों में छोटे छोटे जो विभाग बना दिए, उपविभाग बना दिए हैं, उसमें कर्मचारी द्वारा जो लगता समय है उसको नोट किया जाता है। समय नोट करने के लिए टेलर ने स्टॉप वॉच का प्रयोग किया है। हाँ, स्टॉप आपने देखा होगा, किसी कंपनी में अगर कोई जॉब करता होगा तो उससे पूछना, वो बताएगा आपको क्या है वहाँ पे जो कार्य करते हैं, कोई टारगेट का